ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह सूरजपुर में इस अभियान में शामिल होंगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भिलाई में बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। नया रायपुर में किया गया वॉकेथन का आयोजन। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर। मुंगेली जिले में आगर नदी के किनारे स्थित गांव में अलर्ट जारी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से 54 सदस्यीय छात्रों और शिक्षकों का दल कल 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। अब समाचार विस्तार से। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह 14 अगस्त को सूरजपुर के गोविंदपुर में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगी। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही ट्राइफेड और जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म का लोकार्पण किया। फिल्म का निर्माण हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भाषा में जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस अभियान के दौरान अपने घरों, शासकीय अशासकीय संस्थानों, दुकानों और इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। उधर दुर्ग जिले में आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश दिया गया। सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट संचार रतनलाल बागड़िया और कमांडेंट एडी माओ ने आज सुबह रिसाली से विशाल तिरंगा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल रिसाली भिलाई में समाप्त हुई। वहीं दुर्ग में ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन उतई की महिलाओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रक्षाबंधन पर 75 वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प भी लिया। इधर नया रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक बीके मेहता ने नया रायपुर सेक्टर 30 में सुबह हरी झंडी दिखाकर वॉकेथन को रवाना किया। इसका समापन सेक्टर 27 में हुआ। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों सहित लगभग 200 कर्मी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और तिरंगे को लेकर भारत सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चौथे दिन भी तिरंगा यात्रा जारी रही। यात्रा के चौथे दिन कोंडागांव जिले के मुलमुला से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अमृत सरोवरों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस बीच आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय रायपुर द्वारा नया रायपुर में 10 से 14 अगस्त तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में विभाजन के प्रभावित लोगों की पीड़ा को दर्शाया गया है। यह निःशुल्क प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इस बीच देशभर के डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 10 दिन की अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। यह ध्वज मात्र 25 रुपये के किफायती मूल्य पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपये में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। नागरिक ध्वज प्राप्त करने के लिए नजदीकी डाकघर जा सकते हैं या ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पर ही ध्वज मंगाकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियां पिरोई गई हैं। रायपुर दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक एसके देवहरे, कार्यक्रम प्रमुख पीके श्रीवास्तव, सहायक निदेशक समाचार डॉक्टर मनोज सोनोने और पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि इस सीरियल को 20 अगस्त से दूरदर्शन के प्रादेशिक चैनलों पर रात 8 से 9 बजे और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में हर शनिवार दोपहर 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सप्ताह के दौरान एपिसोड का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले में आगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नदी किनारे स्थित गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जिले के ग्राम चकरभाठा में नाले का पानी खेतों में भर गया है, जिससे धान के पौधों की सुरक्षा को लेकर चिंतित किसानों ने फसल बीमा और क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बेमेतरा जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी, खारून, हाफ और सुरही नदी के साथ साथ कई नाले उफान पर हैं। इस बीच दाढ़ी क्षेत्र के ग्राम पचभैया में खेतों में काम करने गए 4 किसान बाढ़ में फंस गए थे, जिन्होंने पेड़ पर चढ़कर रात गुजारी। वहीं दूसरे दिन बेमेतरा जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें निकाला। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह सकरी नदी के समीप स्थित ग्राम दाढ़ी में आई बाढ़ से करीब 150 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की खबर है। बताया जाता है कि 50 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रभावित लोगों को अस्थायी शिविर में ठहराया गया है। इसके साथ ही जिले में लगातार हो रही बरसात को देखते हुए जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। बेमेतरा कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी शिवनाथ सहित उसकी सहायक नदियां और नाले उफान पर है। शिवनाथ में लगातार मोंगरा, घुमरिया और सूखा नाला बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कुछ मार्गों पर आवाजाही बंद है। नदी नालों पर बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला पुलिस ने जवानों की तैनाती कर दी है, ताकि बाढ़ की स्थिति के बाद भी नदी और नालों से ग्रामीण आवाजाही न कर सके। इसके साथ ही बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है। कल डोंगरगांव पुलिस ने रुदगांव में एक परिवार के 6 सदस्यों को रेस्क्यू कर बाढ़ से बाहर निकाला। वहीं शहर से लगे सिंगदई में भी 5 परिवारों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से 54 सदस्यीय छात्रों और शिक्षकों का दल कल 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंच रहा है। यह दल 14 से 18 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगा। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई है, जिसमें देश का कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से हर साल एक दूसरे की विरासत जैसे संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को बढ़ावा देने के लिए परस्पर जुड़ेंगे। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के एटेपाल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। इस पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा लगाया गया आईईडी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी विरोधी अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान घाटी के नीचे पगडंडी पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 2 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया।
हाल ही में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली दुर्ग की आकर्षि कश्यप ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आकर्षि कश्यप को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आकर्षि ने अपनी खेल प्रतिभा से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आकर्षि कश्यप को उनकी उपलब्धि पर राज्य शासन की ओर से शासकीय नौकरी प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। वहीं श्री साव कल 13 अगस्त को रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे कल शाम को रायपुर के जय स्तंभ चौक में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। श्री साव कल शाम को पदभार ग्रहण करेंगे। दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर परियोजना के अंतर्गत अंतागढ़ से दुर्ग एवं रायपुर से अंतागढ़ तक डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा का अंतागढ़ तक विस्तार किया गया है। कल कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 13 अगस्त को राजभवन के दरबार हॉल में भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में आयोजित समारोह में शामिल होंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया कल 13 अगस्त को 3 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे कल शाम पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे। वहीं 14 अगस्त को विधानसभा स्तरीय आजादी की गौरव यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। महासमुंद की कोमाखान पुलिस ने ओडिशा से आ रहे अवैध कपाड़ से भरे एक ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ट्रक में 13.5 क्विंटल से अधिक कबाड़ भरा था, जिसकी कीमत 6,76,000 रूपये आंकी गई है। कोंडागांव जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के करार मेटा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मृतक ईरागांव निवासी बताए गए हैं। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख और भाजपा पार्षद मणि भास्कर गुप्ता के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दुर्ग जिले के सुपेला के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बीएसपी कर्मी की मौत हो गई। और कोरबा जिले के रामपुर पुलिस ने मजदूरी भुगतान के नाम पर लोगों से एटीएम लेकर ठगी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में कल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह सूरजपुर में इस अभियान में शामिल होंगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भिलाई में बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। नया रायपुर में किया गया वॉकेथन का आयोजन। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर। मुंगेली जिले में आगर नदी के किनारे स्थित गांव में अलर्ट जारी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से 54 सदस्यीय छात्रों और शिक्षकों का दल कल 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।